हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो और मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग। सो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ऐसी क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आ रही है आप लोगों के लिए थ्रू यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है, क्या गाइड करना चाहता है। सो लेट्स सी। आपके सामने इस वीडियो के बाद दो तस्वीरें होंगी। उसमें से पहली तस्वीर अगर आप चुन लेंगे तो वो पाइल 1 होगी, और अगर आपने दूसरी तस्वीर चुनी तो वो पाइल 2 होगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एंड वेलकम ग्रुप 1। अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो एंड क्या ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। सो टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए। ओके, ओके, अमेजिंग। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मैं आपको एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर लेती हूँ। ओके, सबसे पहली चीज़, आपको जो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में आ रही है दैट इज़ ब्रेक थ्रू इन योर करियर, इन योर बिजनेस, इन योर जॉब और इन योर स्टडीज़ और वॉट एवर यू आर डूइंग क्रिएटिवली। अपने लाइफ में आप जो भी चीज़ कर रहे हो उस चीज़ में एक बड़ा सा ब्रेक थ्रू आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। एट द सेम टाइम देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ मनी इन फ्रंट ऑफ यू कमिंग टूवर्ड्स यू। जैसे कह लो विंडफॉल है मनी का, वो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आ रहा है। एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ पीपल विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू। जो लोग पहले आपके आसपास आने से भी हेजिटेट करते थे या फिर जो आपको पसंद नहीं करते थे, आपसे दूर रहना पसंद करते थे बेसिकली, वो लोग भी कहीं ना कहीं आपके आसपास अब आने लगेंगे एंड वो लोग आपको हेल्प करने लगेंगे कुछ कुछ चीज़ों में। या तो कभी कभी ऐसे होगा कि आप उनकी हेल्प करोगे एंड वो आपको एक इंस्पिरेशन जैसे समझेंगे। अ लॉट ऑफ सपोर्ट इज़ देयर इन योर लाइफ। एट द सेम टाइम लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। आप कहीं ना कहीं एज अ इंस्पिरेशन लोगों की ज़िंदगी में रहोगे। ये चीज़ मुझे दिख रही है ग्रुप 1। एट द सेम टाइम कोई सिचुएशन आप फेस करना चाहते हो, जैसे कि आपके अंदर वो ताकत आ रही है या आपके अंदर वो हिम्मत आ रही है कि आप किसी भी बड़ी से बड़ी सिचुएशन को आराम से फेस कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखो स्ट्रेंथ के कार्ड में, यहाँ पर ये लेडी शी इज़ ट्राइंग टू टेम द लायन। एक शेर जो है वो काफ़ी बड़ा होता है हमारे सामने। एक इंसान के बस की बात नहीं होती किसी शेर को रुकाना, समझाना या प्यार करना, बहलाना, फुसलाना, लेकिन आपके अंदर अब वो काबिलियत आएगी, वो ताकत आएगी। समवेयर यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू दैट पावर, दैट स्ट्रेंथ टू बेसिकली फेस वॉट एवर कम्स योर वे। ठीक है, और मैं जब ये कह रही हूँ ना कि वॉट एवर कम्स योर वे, इट्स मोर ऑफ लाइक आप लोगों ने इस चीज़ को मैनिफेस्ट करा है। मतलब प्रॉब्लम नहीं, आपने एक बहुत बड़ी चीज़, आपका एक बहुत बड़ा गोल है जो आपने मैनिफेस्ट करा है एंड उसकी ही प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं एक चैलेंज जैसा ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में आएगा जहाँ पर आप इसको टेम कर पाओगे अच्छे से। तो उसकी ताकत यूनिवर्स आपको हमेशा देते रहेंगे। एट द सेम टाइम पाइल 1 एक चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जब भी कभी आप कोई भी चीज़ मांगते हो, जैसे कि यूनिवर्स मुझे आप ये पैसे दे दो, यूनिवर्स मुझे प्यार दे दो, यूनिवर्स मुझे इंसान दे दो, तो साथ ही साथ हमेशा ना उस चीज़ को मेंटेन करने का या उस रिश्ते को निभाने की हिम्मत भी मांगो। आप समझ रहे हो? आप सिर्फ ऐसे नहीं मांगना कि यूनिवर्स मुझे इतने पैसे दे दो। अब
आपने मांग लिए 50-60 करोड़, आपने अगर मांग भी लिए तो यूनिवर्स आपको देंगे, तुरंत तो नहीं देंगे लेकिन कभी ना कभी देंगे। लेकिन क्या आपके अंदर वो काबिलियत होगी कि आप उतने पैसे संभाल सको? नहीं, राइट। तो आपको पहले उस चीज़ को संभालने के लिए या मेंटेन करने के लिए या निभाने के लिए यूनिवर्स से कहीं ना कहीं दोबारा प्रे करना ज़रूरी है, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आप लोग किसी बिजनेस के रिलेटेड कुछ प्लान कर रहे हो, जैसे कि आप ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहते हो जो काफ़ी अलग है, आप किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, एंड देन यू आर ऑल ऑफ अ सडन लाइक रेडी टू हैव योर ओन बिजनेस, हैव योर ओन स्टार्टअप, तो उस चीज़ के लिए एक ग्रीन सिग्नल यूनिवर्स ने दे दिया है कि आप जा सकते हो आगे, एंड आप इसके आगे आप जो भी बेबी स्टेप्स भी लोगे उसमें यूनिवर्स आपको सक्सेसफुल बनाएंगे फॉर श्योर। तो ये चीज़ कहना कि यूनिवर्स की तरफ से बहुत ही क्लियर है आप लोगों के लिए। नाउ लेट्स सी कुछ और मैसेजेस हम देख लेते हैं कि आपके लिए ऐसा क्या आ रहा है। वी हैव गॉट द सन, वेरी 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 पॉजिटिव। अभी सन आया है, कहीं ना कहीं मुझे इतने सारे मैसेजेस मिल रहे हैं आप लोगों के लिए। इट्स मोर लाइक आप लोगों ने अगर ज़िंदगी में प्यार मांगा है तो आपको प्यार मिलेगा, आप लोगों ने ज़िंदगी में पैसा मांगा है तो आपको पैसा मिलेगा, आप लोगों ने करियर में कुछ अच्छा मांगा था तो आपको करियर में कुछ अच्छा मिल रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ ऐसे करना चाहते हैं, जैसे क्या कह लूँ, हाउ डू आई से, आप अगर अपना कुछ भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हो, अपना जो भी काम आप कर रहे हो, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी, इस चीज़ का अश्योरेंस हमको मिल रहा है। एट द सेम टाइम आई कैन सेंस कि समबडी इज एंटरिंग योर लाइफ, दिस माइट बी योर सोलमेट, दिस माइट बी योर ट्विन फ्लेम। ये कोई तो एक ऐसा इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एक सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक उनके मेंटर हो सकते हैं जो आपको अपनी चीज़ों में संभालेंगे एंड समझाएंगे। किंग ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पर आप लोग अगर ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी हासिल करना चाहते हो और उसमें आपको कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि क्या मैं ये चीज़ कर पाऊँगा, क्या मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, या क्या होगा, कैसे होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, यहाँ पर मुझे वो चीज़ दिख रही है। एट द सेम टाइम आपके ऊपर है ना एक बहुत ऐसा आपको लग रहा था कि खुशियों से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ बढ़ रही है, तो वो जिम्मेदारियाँ हट जाएंगी, बेसिकली हट नहीं जाएंगी, लेकिन आपको एक सिंपल सोल्यूशन मिलेगा उन चीज़ों को मेंटेन करने का या उन जिम्मेदारियों को निभाने का, एंड आप कहीं ना कहीं उसमें आगे बढ़ते चले जाओगे। तो वो चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर है। एट द सेम टाइम जो भी आप हासिल करना चाहते हो वो आप हासिल करोगे। अभी ये एक अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। जस्टिस, ओके। सो आई थिंक इट्स लुक्स लाइक आपका एक थीम है यहाँ पर जस्टिस का। ये बेसिकली मैं ऐसा कहूँगी कि ये वीडियो अगर आप लोग 1 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच में देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको इसमें बहुत अच्छे से जस्टिस मिलने वाला है। आई एम 110% श्योर कि somebody हैज़ इरिटेटेड यू, annoyed यू और ट्रबल्ड यू, या फिर आपको बहुत तकलीफ दी गई है किसी ना किसी इंसान की वजह से, किसी ना किसी चीज़ को लेकर, एंड हमेशा आपका एडवांटेज लिया गया है कुछ चीज़ों को लेकर। तो वहाँ पर उस इंसान को उसका कर्मा मिलेगा एंड आपको जस्टिस मिलते हुए मुझे दिख रहा है, आपकी लाइफ बैलेंस होते हुए मुझे दिख रही है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप लोगों ने ना एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा, आपने इस चीज़ को छोड़ दिया था सोचना कि बाबा मुझे कभी जस्टिस मिलेगा भी या नहीं, लेकिन येस यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू दिस जस्टिस बिकॉज यू डिजर्व इट। तो काफ़ी क्लियर है ये चीज़ हमारे लिए। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो एक बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पर। दिस कैन बी एनीथिंग अबाउट योर व्हाट डू वी कॉल इट एज, प्रमोशन हो रहा है आपका, या तो जैसे मैंने कहा कि आपको करियर वाइज काफ़ी अच्छे से मिला, जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको कहा कि देयर इज़ अ विंडफॉल ऑफ मनी आई कैन सी। तो करियर वाइज एक बहुत अच्छे से रिकॉग्निशन मिलना, बहुत सारे लोग आपको जानेंगे, लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बनोगे, लोग चाहेंगे कि वो आपके अंडर काम करे। एक टीम लीडर आप मुझे बनते हुए दिख रहे हो, एक बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को हैंडल करते हुए आप मुझे दिख रहे हो। एट द सेम टाइम ये एक अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग को हम इसको एज अ अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग ही काउंट करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ऑल ऑफ अ सडन आपको एक ऐसी ब्लेसिंग देना चाहते हैं जो आपने कभी सोची ही नहीं थी। एंड वन ऑफ दैट ब्लेसिंग इज अपग्रेड इन योर करियर। एंड अपग्रेड बेसिकली एक ऐसा अपग्रेड जहाँ पर आप लोग सोचोगे कि आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आपका इतना नाम बनेगा। एंड वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर आप लोग इतने टाइम से दिल से मेहनत करते आ रहे हो अपने आप को ऊपर लाने के लिए, अपने आप को एक बेसिकली ऐसे प्रोजेक्ट करने के लिए कि जैसे आप बहुत कुछ हासिल करना चाहते हो, मतलब नॉट इवन लाइक आप प्रिटेंड नहीं कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, आप मेहनत कर रहे हो, आप वाकई मेहनत कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर रंग लाएगी एंड आपको उस चीज़ की सफलता मिलेगी। आप लोग हमेशा जिस चीज़ के लिए इतना दौड़ रहे थे कि मुझे ऐसे नाम कमाना है, मुझे ये फेम चाहिए या मुझे रिकग्निशन चाहिए, तो वो रिकग्निशन और फेम आपकी ज़िंदगी में मुझे आता हुआ दिख रहा है।
एट द सेम टाइम बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों की फैमिली लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी एंड ऑल्सो यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज वी हैव गॉट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव गॉट 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे दोनों भी चीज़ें हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि ये अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग जो है ना, दिस इज़ मोर ऑफ अ करियर एंड फाइनेंस वाला ब्लेसिंग। तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को फाइनेंशियली ब्लेस किया जा रहा है थ्रू यूनिवर्स। काफ़ी ज़्यादा करियर में भी आपके अपग्रेड लाया जा रहा है। एंड अगेन आई मीन आई वोंट से कि आपका लक है इसलिए आपके साथ हो रहा है, बट आप लोगों ने मेहनत की है पाइल वन एंड आई हैव सीन इट, आई कैन सेंस इट कि आप लोगों ने हमेशा मेहनत की है और आपको उसी चीज़ का फल मिल रहा है। नाउ लेट्स सी फेरीज आपको क्या कहना चाहती है। हम एक कार्ड देखेंगे यहाँ से। Okay. Moderation. Is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthy. Although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. सो क्या आप लोग वाकई अच्छे से अपने डाइट का ध्यान दे रहे हो या नहीं? पाइल वन, यहाँ पर फेरीज आपसे ये सवाल पूछ रही है कि आप मन चाही चीज़ें तो खाओ लेकिन इतनी भी ना खाओ कि आप बीमार पड़ जाओ। अपने आप को थोड़ा अच्छे से रखना अभी, क्योंकि गर्मी का वक्त है, तो अपने आप को थोड़ा हाइड्रेटेड रखो हर तरफ। और ठंडा पानी तो बिल्कुल मत पीना, ठीक है? जस्ट बिकॉज आपको गर्मी लग रही है तो आप ठंडा पानी पियोगे, ऐसे नहीं होता। अपने आप को थोड़ा अच्छे से, जैसे कहते हैं ना, हाइड्रेटेड रखने के लिए नॉर्मल वाला, मतलब जो हम क्या कहते हैं, जैसे सादा पानी जो होता है वही पिया करो। फ्रिज का पानी नहीं पीना है, चाहे जो हो जाए, ठीक है? एंड एट द सेम टाइम आप लोगों को कहीं ना कहीं ज़्यादा धूप में भी नहीं घूमना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उससे टैन हो जाओगे। और दूसरी चीज़, आप अननेसेसरी मतलब सनरेज आपके ऊपर आना, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सुबह सुबह, एक तो 7 से लेकर सुबह के 11 बजे के बीच में ठीक है, लेकिन उसके बाद घर से बाहर ही मत निकलना, और सीधा फिर शाम को 5 से 6 बजे के बाद। हाँ, जिन लोगों का काम होता है उनकी चलो मजबूरी है, लेकिन जिनका नहीं है वैसे अननेसेसरीली बाहर मत निकलो, ठीक है? सो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। कहीं ना कहीं फेरीज की तरफ से ये मैसेज आपके लिए आया है। नाउ लेट्स सी, यहाँ से हम एक मैसेज देखेंगे। ओके, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो आप जो भी अपने ड्रीम्स में सोच रहे हो या जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, उनके लिए प्रैक्टिकल प्लान ज़रूरी है। आप जो भी चीज़ करना चाहते हो उसके लिए प्रॉपर आप प्लान रेडी करो। उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे नहीं करना है, उस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान दो, एंड सो दैट वो चीज़ और अच्छे से आप कर पाओ। तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। एंड जस्ट रिमेंबर कि जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, जो भी आपके गोल्स हैं, वो ज़रूर पूरे होंगे अगर आप उनको प्रैक्टिकली सही से प्लान करोगे तो। वन लास्ट मैसेज फ्रॉम योर। इफ़ यू बिलीव, दिस इज़ मोर ऑफ एन अफर्मेशन कि इफ़ यू बिलीव, आप ज़िंदगी में हर एक चीज़ हासिल कर सकते हो। इफ़ यू बिलीव, आप ज़िंदगी में जो चाहे वो हासिल कर सकते हो। इफ़ यू बिलीव, यू आर गोइंग टू बी रिच। इफ़ यू बिलीव, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। एंड इफ़ यू बिलीव यू कैन नॉट डू इट, देन यू कैन नॉट डू इट। लेकिन यहाँ पर इस अफर्मेशन को बेसिकली हम एक पॉजिटिव तरीके से लेंगे कि आप जो भी चीज़ है, आप जिसमें मेहनत करना चाहते हो, अगर आप बिलीव करोगे अपने अंदर, तो वो चीज़ ज़रूर पूरी होगी, फॉर श्योर। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग यू कैन कमेंट 1212 इन द कमेंट सेक्शन। एट द सेम टाइम प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, बिकॉज आई हैव सर्टनली स्टार्टेड अ चैलेंज जहाँ पर मैं हर वीक में 3 रील्स पोस्ट करने वाली हूँ। सो आप उसमें प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। एंड एट द सेम टाइम अगर किसी को मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो तो आप लोग मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हो ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। तो वो व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू पाइल वन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज। बाय बाय। हेलो एंड वेलकम ग्रुप 2। अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं। सो टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए, अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू बोल दीजिए, स्पिरिट गाइड्स जो आपको हमेशा हेल्प करते हैं, आपके सारे डिसीजंस में हेल्प करते हैं, आप उन्हें भी थैंक यू बोल दीजिए। ओके, द वेरी फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ 9 ऑफ कप्स, विच शोज़ कि आपकी काफ़ी बड़ी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी हो रही है। एंड जैसे मैंने अभी कैमरा में देखा तो यहाँ पर जो टाइम मुझे दिखा है दैट इज़ 13:33, हमें 333 दिखा है। सो
इट इज़ अ वेरी गुड नंबर, ओके। एंड क्योंकि सबसे पहला कार्ड हमारे पास ये आया है, ये हमें बता रहा है कि कहना कि आपकी बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है जो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है सबसे पहले। तो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग क्या है आप लोगों के पास टू, वो ये है कि आपकी एक बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है बहुत जल्दी। एंड यू डोंट इवन हैव टू वेट। ऐसे आई मीन आई फील इट कि इट इज़ वेरी लाइक वेरी 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 क्लोज टू यू, वेरी नियर टू यू, कि जो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। दिस कैन बी एनीथिंग। आपने कुछ ऐसी चीज़ मांगी होगी अबाउट योर स्पेसिफिक पर्सन, अ कॉल फ्रॉम समबडी, अ मैसेज फ्रॉम समबडी, एक नया घर, नई गाड़ी, कुछ तो आपने मांगा है, कि नई ट्रिप, किसी ट्रिप पे जाना है आपको, कोई वेकेशन आपने प्लान करा है, जो भी समथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। पॉसिबल है कि जो जो चीज़ें मैंने बोली हर वो चीज़ पूरी हो रही हो आपके लिए, यू नो। एंड दिस इज़ सो गुड कि पहला ही कार्ड हमारे पास ये आया है। एंड एट द सेम टाइम मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देख के। सो लेट्स सी और क्या चीज़ें हमारे पास आ रही है। वी हैव गॉट लवर्स, अमेजिंग। सो जैसे मैंने कहा कि आप शायद किसी का कॉल, मैसेज या किसी स्पेसिफिक पर्सन का इंतजार कर रहे हो, तो वो एक पॉसिबिलिटी है जो यहाँ पर मुझे पूरी होते हुए दिख रही है। एक अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग है। बेसिकली ऐसा लग रहा है जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई एंटर करने वाला हो। ऑल ऑफ अ सडन आपने इतने टाइम से मैनिफेस्ट करा है फुल मून, न्यू मून पे प्रॉपरली बैठ के कि मुझे ये इंसान चाहिए, एंड वो इंसान फाइनली आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं। तो दिस इज़ सो गुड पाइल टू कि आपकी एक एक करके सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज। एट द सेम टाइम जस्ट बिकॉज लवर्स आया है तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई एंटर करेगा। यहाँ पर जितने भी ऐसे लोग हैं जो यू नो दैट आर अबाउट टू गेट मैरिड और दैट आर अबाउट टू यू नो एक नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं अपने रिश्ते में, तो वो कहीं ना कहीं बहुत सक्सेसफुली आप कर पा रहे हो। वो चीज़ मुझे दिख रही है। अगर आप बहुत सारे लोग की यहाँ पर शादी फिक्स हो गई है इन द मंथ ऑफ मे और इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो वो जल्दी जल्दी अच्छे से बिल्कुल आप जैसा सोच रहे हो वैसी शादी होना भी मुझे कहीं ना कहीं पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। एंड ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, यू नो। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है पाइल टू, समवेयर आई फील इट। मुझे अंदर से वो फीलिंग आ रही है कि ये साल आप बहुत सारी चीज़ें अचीव करोगे। यानी ये साल ऐसे बनाओगे जैसे आप लोग जब भी आगे फ्यूचर में यू नो कमिंग टू द नेक्स्ट 5 years, आप 5 साल बाद हमेशा लोगों को ये बोलोगे कि यू नो 2024 वॉज माई ईयर। बेसिकली हर साल आपका होता है, लेकिन आप बोलोगे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पाइल टू यू गाइज आर मोस्टली गोइंग टू अचीव अ लॉट इन दिस ईयर, अ लॉट। लेट्स सी और क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। द एम्परर, ओके। किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आते हुए दिख रहे हो मुझे आप लोग। मेहनत है यहाँ पर, इट्स वेरी एविडेंट कि मेहनत है, लेकिन उस मेहनत के बाद जीत आपकी होगी। इस चीज़ का अश्योरेंस यूनिवर्स हमें दे रहे हैं। एंड सी वेरी ऑनेस्टली ना आप लोग डिजर्व करते हो पाइल टू। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप लोगों को बस यू नो एक टाइम पर आपके एक प्लानट ने अपना रास्ता बदल लिया तो आपको अचानक से वो चीज़ मिल गई। नहीं, आप लोग बेशक ये सारी चीज़ें डिजर्व करते हो। एंड bottom of the deck we have got Wheel of Fortune. So yes, a lot of luck is going to favor you. And lucky होना तो मतलब सबसे अच्छी बात तो यही होती है ना कि एक इंसान अपने आप को लकी फील करा सकता है, महसूस करा सकता है कि हम लकी हैं। एक्चुअली हर इंसान लकी होता है जो अपनी सारी चीज़ों को बिल्कुल वक्त पे पूरा करता है, जो किसी से ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखता, जिसकी सारी उम्मीदें अपने आप से होती है, अपने आप से शुरू होती है और अपने आप से ख़त्म होती है, तो वो इंसान सबसे ज़्यादा लकी होता है। एंड मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी कंसिडर करती हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरी सारी उम्मीदें जो है वो मेरी खुद से है। मैं किसी और से उम्मीद नहीं करती हूँ कि कोई मुझे ये ला कर दे, कोई मुझे वो ला कर दे, लेकिन मेरी सारी उम्मीदें हमेशा खुद से होती है। एंड ट्रस्ट मी, टचवुड दैट आई नेवर डिसअपॉइंट माई सेल्फ। तो ये जब हम पहले मेरा ऐसा था कि मैं बहुत सारे लोगों से उम्मीद करती थी कि नहीं मेरे दोस्त होंगे, मेरे ये होंगे, वो होंगे, यू नो रिश्तेदार कभी ये करेंगे, कभी घर वाले वो करेंगे, ये करेंगे, बट वो उम्मीदें मैंने बहुत पहले ही पीछे छोड़ दी। यू नो द मोमेंट आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी समवेयर, मुझे बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ कि कैसे एक इंसान खुद ब खुद काबिल होता है, आपको पता है। एंड हम जब ये कहते हैं ना कि हमें अबंडेंस चाहिए, हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हमें यू नो पैसे चाहिए, ये चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऑलरेडी होती है, बस वो लॉक होती है। यू नो तो उसकी उस ताले की चाबी ढूंढना ये हमारा काम होता है। हमारे अंदर ही सारे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको जो जवाब चाहिए ना वो सारे जवाब आपके अंदर ही है। जो सवाल आप पूछ रहे हो ना उन सभी के जवाब आपके अंदर ही है, आपको अपने अंदर ढूंढना है। एंड विच इज़ लाइक टोटली ट्रू। तो ये चीज़ मैंने अपने आप से रियलाइज़ की है कि हाँ, जब जब मुझे जो भी जवाब चाहिए थे वो सारे जवाब मुझे वक्त पर मिले हैं। कभी किसी चीज़ में लेट नहीं हुआ, कभी मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ा, कभी मुझे किसी से उम्मीद नहीं करनी पड़ी। आज भी कभी मैं किसी से उम्मीद नहीं करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, जब आप अपने आप को
पुश करोगे आगे बढ़ने के लिए, सही सलामत एक मेहनत करने वाला इंसान बनोगे, तो तब आपको कभी किसी और से उम्मीद करनी भी नहीं पड़ेगी ना, आप भगवान से कभी उम्मीद करोगे। ट्रस्ट मी, एंड ये चेंज आपके अंदर मैं आते हुए देख रही हूँ पायल टू, लाइक विच इज़ वेरी एविडेंट कि आप लोग क्यों, मैंने कहा कि आप हमेशा आगे जाकर बोलोगे कि 2024 वॉज माई ईयर एंड इट इज़ फॉर श्योर योर ईयर। तो जब भी मैं ये सारी चीज़ें बोलती हूँ, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट अफर्मिंग इट कि येस 2024 इज़ माई ईयर, इज़ माई फाइनेंशियल ईयर, इज़ माई बेस्ट ईयर फॉर सक्सेस, इज़ माई द मोस्ट अमेजिंग ईयर फॉर लव। आप जो चाहते हो, जैसे चाहते हो आप वैसे बोल सकते हो। एट द सेम टाइम आई कैन सेंस इट कि आप किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आ रहे हो, या तो आप अपने एक जहाँ पर भी आप जॉब करते हो, या फिर अगर आप स्कूल कॉलेज में हो, अगर आप आपका खुद का बिजनेस है, तो आप एक लीडरशिप पोजीशन पर आ रहे हो एंड उस पोजीशन को बहुत अच्छे से निभा भी रहे हो, उस रोल को आप बहुत अच्छे से निभा रहे हो, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। एट द सेम टाइम देखो, आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, नो डाउट, आपको हर एक चीज़ में मेहनत करनी पड़ेगी। आपको चीज़ें जब हासिल करनी होती है ना, तो कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ये भी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि इस ज़िंदगी में जो भी सक्सेस आपको मिलेगा वो आपकी वजह से मिलेगा, जो फेलियर आपको मिलेगा वो भी आपकी वजह से मिलेगा। किसी ग्रह को, किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को, किसी पार्टनर को, अपने माँ बाप को कभी ब्लेम मत करना इस चीज़ के लिए कि मुझे ये मिला तो ये आपके कारण मिला, मुझे अच्छा लगा तो ये आपके कारण लगा। नहीं, जो भी होगा वो चीज़ आप ही की वजह से होगी। एट द सेम टाइम आपके अंदर है ना एक बहुत ही ऐसे फ्रीडी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, जहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो चीज़ों को। यू डोंट वांट टू एंटरटेन एनीबडीज ड्रामा। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये देखकर कि आप लोग फाइनली उसे ना ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आपको अभी कोई चीज़ टेंशन नहीं देगी, कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बचा नहीं जो आपको तकलीफ देगा। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एट द सेम टाइम क्योंकि समय का पहिया आपका चलने लगा है, व्हील ऑफ फॉर्चून हमारे पास आ चुका है एज बॉटम ऑफ द डेक, विच शोज़ कि बहुत सारा प्यार आप लोगों की ज़िंदगी में आएगा, पैसा आप लोगों की ज़िंदगी में आएगा, आप लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हासिल करना चाहते हैं और वो आप एक एक करके करने लगोगे। एंड समवेयर उसकी शुरुआत अभी से हो जाएगी। इस वीडियो को देखना समवेयर आपके, पता नहीं मुझे मतलब कैसे ये वीडियो आपके पास पहुंची है, लेकिन अगर ये आपके पास पहुंची है तो ये कुछ कारण से आपके पास पहुंची है। आप इतने टाइम से जवाब मांग रहे थे यूनिवर्स से, एंड वो जवाब यूनिवर्स ने इस वीडियो के थ्रू आपको दिए हैं। ओके, सो लेट्स सी कुछ और चीज़ है कि यूनिवर्स आपको और ऐसा क्या देना चाहते हैं। जस्टिस, अमेजिंग, आप लोगों की ज़िंदगी में जस्टिस आ रहा है। पाइल 1 के लिए भी जस्टिस आ रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं क्या जो पाइल 1 का वीडियो देखकर आए हैं दोबारा देखने? अगर ऐसा कुछ है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग देख सकते हो बिल्कुल। तो जस्टिस आपको मिल रहा है। लाइफ आपके साथ कहीं ना कहीं बहुत दफ़ा अनफेयर रही है। अगर आप में से किसी को भी लेकर किसी ने आपको थ्रेटन किया है, कोर्ट लेके जाना या कुछ भी, तो वो चीज़ आपके फेवर में निकलते हुए मुझे दिख रही है। दैट नो मैटर वॉट, नो बडी इज गोइंग टू टेक यू टू द कोर्ट। एंड एट द सेम टाइम अगर आपका लीगली कुछ केस चल भी रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे को लेकर, एनीथिंग, ओके, एनीथिंग, वो चीज़ आपके फेवर में आते हुए मुझे दिख रही है। आपको जस्टिस मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। कोई आपसे आपका जस्टिस छीन नहीं सकता। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, आई कैन सी अ लॉट ऑफ यू गाइज आर अबाउट टू ट्रैवल समवेयर। आप लोगों ने वेकेशन प्लान किया है तो वो सक्सेसफुली प्रॉपरली आपका वो ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी। आप जितना एंजॉय करना चाहते हो उतना आप एंजॉय कर सकोगे। एट द सेम टाइम अगर हम स्पिरिचुअल टर्म्स से देखें तो कहीं ना कहीं आप, मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस, बहुत ही ज़्यादा अपसेट वाले फेज से बाहर निकल कर अपने आप को दोबारा ऊपर ला के आप एक बहुत खुशियों भरे चैप्टर में एंटर कर रहे हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है कि नाउ यू आर फाइनली लीविंग इट बैक वॉट एवर इट वॉज। एंड यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स सभी आपको एक एक डोर बांध के आपको खींच रहे हैं कि चलो बेटा अब तुम्हारा टाइम हो गया है, तुम अब इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाओ। तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। Six of Pentacles. Okay, somewhere a lesson, or let's call it as a blessing only, कि आपके ज़िंदगी में आपको ये चीज़ सिखाई जाएगी कि कैसे आपको सबको इक्वली ट्रीट करना है। कोई भी आपका कितना भी सगा क्यों ना हो, आपको हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट करना ज़रूरी है, कोई दूर का हो कोई सगा हो। एंड समवेयर एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि आने वाले टाइम में आपको शायद कोई ना कोई ऐसा इंसान मिल सकता है या मिल सकती है जो आपको आपके फ्यूचर के लिए गाइड करेंगे, करियर वाइज गाइड करेंगे। एंड मेक श्योर दैट यू डू नॉट डिसरिस्पेक्ट दैट पर्सन, व्हेनेवर यू मीट देम, डू नॉट डिसरिस्पेक्ट देम। एंड
एक है ना, मतलब डिसरिस्पेक्ट देखो हर कोई नहीं करता, लेकिन आज की जो जनरेशन है बेसिकली, मतलब जब इवन व्हेन आई वाज इन स्कूल, माय क्लासमेट्स, माय बैचमेट्स, एवरीबडी हैड दिस थिंग इन देयर माइंड की टीचर्स को तंग करना या किसी को कुछ बोल देना, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट अभी आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे रील्स और वीडियोस तो देखे होंगे, कोविड के टाइम पे लोग टीचर्स को कितना परेशान करते थे, तो वो सारी चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए। एंड वही सेम चीज़ है कि एक ऐसा मेंटर आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा जो आपको ज़िंदगी में आगे क्या चीज़ें हैं और कैसे आपको उन चीज़ों में सफलता पानी है उसमें मदद करेंगे। एंड ये कोई भी इंसान हो सकता है, आप ये मतलब दिस पर्सन स्पेसिफिकली इज़ नॉट गोइंग टू बी द रोमांटिक पार्टनर, ओके। मैं ये वाला जो पर्टिकुलर टर्म मैं आपको बता रही हूँ, ये रोमांटिक वाला पार्टनर नहीं है। दिस पर्सन इज गोइंग टू एंटर ओनली एज योर गाइड, समबडी टू हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर। तो जस्ट मेक श्योर कि जब भी ये इंसान आए आप काफ़ी रिस्पेक्टफुली इनके साथ रहे एंड इनको बहुत अच्छे से ट्रीट करें। ये आपसे कभी किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करेंगे सिवाय सक्सेस की। So now that we have got the star, I am sure that pile 2 people, you surely deserve to shine bright like a star, ओके क्योंकि एंड फॉर श्योर देखो, आपने अगर कभी किसी तारे को देखकर कोई विश मांगी थी तो वो भी पूरी हो रही है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप लोगों ने कभी ऐसे सोचा था कि क्या आप इतने फेमस बनोगे या फिर क्या आप इतना आपको अप्रिसिएशन मिलेगा कि सारे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, तो येस फॉर श्योर सारे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि आप लोग वो सक्सेस डिजर्व करते हो। एंड एट द सेम टाइम मुझे एक और चीज़ जो आप लोगों के लिए एक मैसेज स्पेसिफिकली जो मिल रहा है वो ऐसा है कि समवेयर आप लोग ना, बहुत सारे लोग ऐसा है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा झुक गए हैं अभी, जिनको चाहिए कि वो मेडिटेट करे, जिनको चाहिए कि वो योगा करे, आपको वक्त नहीं मिलता। आप है ना बहुत कोशिश करते हो कि आपको इन सब चीज़ों में आगे बढ़ना है, लेकिन आपको वक्त नहीं मिलता, कोई ना कोई चीज़ आपको पीछे खींच लेती है, या तो कभी आप जब भी उठ जाते हो तभी आप थक जाते हो। ये यूजुअली तब होगा जब आप अगर ऐसी किसी जगह पे सो रहे हो जिसके नीचे स्टोरेज है बहुत ज़्यादा, जैसे ऐसे कोई आप लोगों ने, जैसे बहुत सारे लोग विंडोज़ के यहाँ पे बना लेते हैं एक ऐसे छोटा सा शेल्फ टाइप जिसके अंदर बहुत सारा सामान रखते हैं, उसके ऊपर एक गद्दा डाल के सो जाते हैं, तो वो मत करना। अगर आपके बेड के अंदर या आपके काउच के अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरेज या कुछ है, तो वो वैसे जगह पर सोने से आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेज़ी फील होगा व्हेन यू वेकअप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का जो है ना वो जब अपने कंधे पे लेकर उठोगे तो वो चीज़ आपको तकलीफ तो देगी थोड़ा बहुत। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आपकी सारी विशेस पूरी होंगी, जैसे आप चाहते हो वैसे ही होगा। काफ़ी ज़्यादा फायर एनर्जीज यहाँ पर है ऑलरेडी, एंड आप जैसा चाहते हो वैसे आप ज़िंदगी जियोगे। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू मेक योर लाइफ एज ब्राइट एज यू हैव ऑलवेज वॉन्टेड इट, तो आपको वो थोड़ा ध्यान देना है उन सब चीज़ों पे। एंड जैसे आपने सपने अपने सजाए हैं वो सारे सपने पूरे होंगे, आपको बस प्रैक्टिकली हर एक चीज़ को एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी फेरीज आपके लिए क्या मैसेज दे रही हैं, फेरीज आपको क्या बताना चाहती है। मून एनर्जी, सरेंडर टू द नेचुरल ebb and flow of life. If you are feeling confused, this fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. अगर आप लोग बहुत समय से आप लोग किसी ऐसे चीज़ में खोए हुए हो कि आपको कभी मन में शांति ही नहीं मिली, इतने टाइम से आपको तकलीफ हो रही है। एक और चीज़ कहूँगी, रेट्रोग्रेड तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देने वाला है लोगों को, एंड आपके आसपास के लोग या तो इरिटेट होंगे या तो आपको इरिटेट करेंगे, तो उन चीज़ों में आपको ध्यान नहीं देना है। अपने आपको ना इस कदर रखो ना, अपना माइंड कंट्रोल इस तरह रखना है ना कि भाई अपने को कोई प्लैनेट इफेक्ट करना ही नहीं चाहिए, कोई किसी की तकलीफ अपने को होनी ही नहीं चाहिए, तो ये चीज़ थोड़ा आपको ध्यान देनी है। एंड अभी जो मन की शांति आप इतने टाइम से क्रेव कर रहे हो ना, वो आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। नाउ लेट्स सी यहाँ से एक मैसेज आप लोगों के लिए। ओके, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ओ माई गॉड, देखो द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, मतलब जो सवाल आपने पूछे थे हर एक का जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा अभी। दिस इज सो गुड। और ये कार्ड आपने देखा किस कदर आपके सामने ही उड़कर आया है। तो सी यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाना चाहते हैं और आपको सब कुछ देना चाहते हैं जो आप लोग डिजर्व करते हो। ओके, दोबारा शफल करेंगे। लेट गो। ओके, देयर इज समथिंग इन योर लाइफ दैट यू नीड टू लेट गो। आप किसी चीज़ को आपने होल्ड करके रखा है, ये कोई पास्ट का इंसान है, कोई सिचुएशन है, या कहीं पर आपने कुछ नहीं किया तो उस चीज़ का रिग्रेट हो सकता है आपको, तो वो चीज़ आपको लेट गो करनी है फॉर श्योर। एंड अगर आप लेट गो करोगे तो आपके लिए नए दरवाजे खुलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आएंगी उसी चीज़ को लेकर या उसके अलग इसमें।
बट जस्ट मेक श्योर कि आप लोग सरेंडर कर रहे हो, आप लोग लेट गो कर रहे हो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो पाइल टू. एंड सो दैट्स इट फॉर यू गाइज. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई. एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई और आपसे रेजोनेट हुई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए. टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग यू कैन कमेंट 777 इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप लोग ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन व्हाट्सएप. एंड व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के एंड में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड ऑल्सो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, क्योंकि मैंने सर्टनली एक चैलेंज लिया है जिसमें मैं हर हफ्ते 3 वीडियोस पोस्ट करना चाहती हूँ, लाइक रील्स. तो आई वॉन्ट यू गाइज टू सपोर्ट मी इन दैट. Okay, thank you so much and God bless you all. See you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye.